हाय डिवाइन फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैसेज अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जब इस मैसेज को पूरा देखेंगे, सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लाएंगे। और आपको मैं एक नया तरीका सिखाऊंगी कि कैसे अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट किया जाए। उस ब्लेसिंग्स को जल्द से जल्द अट्रैक्ट, परमेश्वर की आशीष को जल्द से जल्द अट्रैक्ट करने के लिए क्या एक नया और इजी तरीका है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको कभी ना कभी ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुका हूँ, अब मैं परिस्थिति से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ और मुझसे अब और ये नहीं होगा। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग परमेश्वर के चूजन हैं और जिन लोगों को परमेश्वर चुनने जा रहे हैं, जिन लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने जा रहा है, जिनको पता चलने जा रहा है कि वो परमेश्वर के चूजन है, उन सब के जीवन में ऐसे ऐसे पल आते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि नहीं, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं जीना है, ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, अब यहीं पे मेरे ज़िंदगी का जो सफ़र है यहीं पे ख़त्म हो जाए, मेरा जो स्ट्रगल है ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मुझे पता है हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण कभी ना कभी आता ही है, तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो सच में हताश है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे आपके जीवन का आपके इस दुखों की तरफ देखने का नजरिया 100% चेंज हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए, जब भी अपने जीवन में कोई भी दुख आता है, तकलीफ आता है, तो एक निगेटिविटी में हम चले जाते हैं। उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको एक रूम में जाके बैठना है या ऐसी शांत जगह जाके बैठना है जहां आपको बैठना अच्छा लगता हो, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। वहां आपको एक पेन और पेज लेना है, एक डायरी लेनी है और आपको उस वक्त प्रार्थना करनी है, परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर, आज मैं आपके सानिध्य में आए हूँ। इमेजिन करना है कि परमेश्वर आपके साथ बैठे हुए हैं और उस वक्त परमेश्वर आपको ये कह रहे हैं कि जब से आपका जन्म हुआ है तब से आज तक परमेश्वर ने आपको कब कब किन किन परिस्थितियों में संभाला है, किन किन परिस्थितियों में आपको बुरे से बुरे वक्त से बाहर निकाला है, या जब भी आप बुरे वक्त के तरफ बुरी घटना आपके जीवन में घटने वाली थी तो परमेश्वर ने आपको कैसे उससे बचाया है। ये सब जो बातें हैं वो आपको आपसे जन्म से लेके आज तक सब डायरी में लिखनी है। परमेश्वर ने आपको आज तक कौन सी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की है, आपके जीवन में क्या क्या आज तक ऐसा है जो बाकियों के जीवन में नहीं है। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर किसी का जीवन एक दूसरे व्यक्ति के लिए एक आइडियल जीवन होता है। जैसे कि अगर किसी के पास साइकिल है तो वो देखेगा बाइक वाले की तरफ कि मेरे पास तो बाइक नहीं है। अगर किसी के पास बाइक है तो बाइक वाला देखेगा कार वाले की तरफ कि मेरे पास तो कार नहीं है। और एक ऐसा पर्सन होता है जो पैदल चलता है, उसके पास ना साइकिल होती है, ना बाइक होती है, ना कार होती है। तो पर हर कोई, यहाँ पे कार वाला जो है वो देखता है कि यार कोई तो हवाई जहाज में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो भी दुखी है। इस दुनिया में हर किसी को लगता है कि हर किसी के जीवन में कमी घटी है, उनके जीवन में परमेश्वर ने ये नहीं दिया है, और जो नहीं दिया उसी बातों को देख देख के हम परेशान हो जाते हैं, पर हम ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। तो आप डायरी में ये लिखिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसा क्या क्या दिया है जो बाकी किसी के जीवन में नहीं है।
जैसे कि परमेश्वर ने आपको खाना दिया है, पेट भर आप खा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको पानी दिया है, आप पेट भर पानी पी रहे हैं। परमेश्वर ने आपको रहने के लिए घर दिया है, ओढ़ने को कंबल दिया है, सोने को गद्दा दिया है। परमेश्वर ने आपको अच्छा जॉब दिया है। परमेश्वर ने आपको सोर्स ऑफ इनकम दिया है। परमेश्वर ने आपको फैमिली दी है, सच्चा प्यार करने वाले लोग दिए हैं, आपका केयर करने वाले लोग आपके आजू बाजू है, वह सब परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड किया है। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं। अगर कुछ कमी है भी तो वो एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से है, क्योंकि परमेश्वर आपको उससे कुछ लेसन देना चाहते हैं। तो जो कुछ भी आपके जीवन में ऐसा है जो दूसरे के जीवन में नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति की तरफ देखिए जो रास्ते पे है, जो भीख मांग रहा है और वो रास्ते पे ही सोता है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो रोज लोगों से भीख मांगता है, लोगों से खाना मांगता है, पानी मांगता है, उसके लिए उसको सोने के लिए तक बेड नहीं है। ऐसे व्यक्ति की तरफ देखिए, उसके जीवन से अपने जीवन को कंपेयर कीजिए और उस देखिए कि जन्म से लेके आज तक परमेश्वर ने आपको किस किस विपदा से कैसे कैसे निकाला है, किस किस वक्त कैसे कैसे सहायता की है। और लास्ट में प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको मैं शुक्रिया कहता हूँ, आपको मैं शुक्रिया कहती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी कि आपने मेरे जीवन में ये सब किया है। किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं रखी। जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी परमेश्वर, चाहे ये दुनिया मेरे साथ नहीं थी, उस वक्त आप मेरे साथ थे, आप मेरे साथ खड़े थे, आपने मुझे सामर्थ्य दिया और आज मुझे जिंदा रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कुछ लोग जब नींद में होते हैं तो सुबह वो उठ नहीं पाते हैं, वह मर चुके होते हैं, तो उनको नया दिन देखने का अवसर नहीं मिलता है। परमेश्वर ने आपको एक नया दिन देखने का अवसर दिया है और अपनी जिंदगी में कुछ करने का आपको एक अवसर मिला है। नया दिन मतलब एक नया अवसर, जिंदगी को अच्छे से जीने का और अच्छे से कैसे स्पेंड करना है वो डिपेंड आप पे है। आपको प्रयास करने है कि आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो। उसके लिए आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेगेटिविटी से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर उस सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है और आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। आपकी ज़िंदगी दूसरों से, आप जब खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपेयर अगर करना है तो आपसे अच्छे व्यक्ति से ना, आपसे अच्छी सिचुएशन में जो व्यक्ति है उससे ना कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति जो आपको दिख रहा है बाहर से, जो अच्छी परिस्थिति में है, वो किस परिस्थिति कुछ से जूझ रहा है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। हो सकता है वो आपके जैसे किसी और को देख के वो भी जलस हो रहा है, वो भी फील कर रहा है कि उसके जीवन में कमी घटी है और उसी कमी घटी को पकड़ के वो भी रो रहा है। तो आप ये देखिए कि उस आपके निचले दर्जे के व्यक्ति के पास जो आपके पास नहीं है, उसके पास क्या नहीं है और वो आपको परमेश्वर ने दिया है और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबके तरफ से, पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सब के तरफ से परमेश्वर को धन्यवाद कहती हूँ कि परमेश्वर आपने हमें जन्म से लेके अब तक संभाला है, हर कमी घटी को पूरा किया है, हमको हर दुर्घटना से बचाया है, हमको हर बुराई से बचाया है, हर बुरे लोगों से बचाया है, हमको शैतान से बचाया है, शैतान की सारी योजना से बचाया है और आपने हमें चुना है, यहाँ तक के लाया है, हमारे जीवन की हर कमी घटी को दूर किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से ऐसे ही धन्यवाद कहते रहे। परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए रोज सुबह उठते से ही धन्यवाद करें कि उन्होंने आज आपको नया जीवन दिया, नया दिन दिया और आपको सुनहरा अवसर दिया कि आप कुछ कर दिखाए परमेश्वर के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिए जो सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ है। उनके पास अगर ये वीडियो पहुंचती है तो हो सकता है कोई अगर आत्महत्या करना चाहता है तो ये वीडियो देखने के बाद वो आत्महत्या का जो विचार है, सुसाइड का जो विचार है, उसे भी वो लीव करे, छोड़ दे
और परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने उनको एक अच्छा खासा जीवन दिया है, अच्छा खासा हेल्थ दिया है, अच्छी खासी बॉडी दी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है सर सलामत तो पकड़ी हजार। अगर आपका सर सलामत है, आपकी बॉडी सलामत है, आप सलामत है, तो आप में सामर्थ्य है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, चीज़ का इस्तेमाल करके आप आपकी दुनिया बसा सकते हैं। चाहे आज आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी दुख में क्यों ना हो, तो उठिए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के सानिध्य में जाइए, लिखिए डायरी पे कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या अच्छाई चंगाई दी है, और स्तुति कीजिए परमेश्वर की, आराधना कीजिए परमेश्वर की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सब के लिए आशीष मांगती हूँ, वो जो आशीष परमेश्वर आपको धन्यवाद के बाद देने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये वीडियो आप सब के लिए आशीषित हो। आमीन।